तेरे डमरू। फिर जैसे देखा भजन गाया, इनने लगाई थपकी, लोगों को लगा भजन गा रहा, और इतने में महाराज बोले हार हार, महा गया मुंह में। इन्हें कोई मतलब नहीं, इनका तो बस अपना कहीं पर भी रहे, पर भाव शुद्ध होना चाहिए, दिल शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। मेरे शिव को तुम्हारा धन नहीं, मेरे शिव को तुम्हारी दौलत नहीं, मेरे शिव को तुम्हारी संपदा नहीं, मेरे शिव को एक करनाल वाली मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, बस जैसे करनाल के लोगों की भक्ति है, और तुम्हारा 2 लोटा जल, 1 लोटा जल, इस कथा को करवा कर ही माना, वो भक्ति चाहिए, वो भक्ति। आज दिखा दिया करनाल ने कि यह दानवीर कर्ण की भूमि है। आज दिखा दिया करनाल ने, आज दिखा दिया घरुंडा ने कि ये वो कर्ण की भूमि है, दानवीर कर्ण की। वो कर्ण जो साधारण नहीं था। अर्जुन को एक बार अहंकार आ गया था, और अर्जुन ने कहा मेरे बराबर कोई दान नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण ने एक सोने का पहाड़ बना दिया। अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरा मन है ये सोने के पहाड़ पर जितना भी सोना है तू दान कर दे। अर्जुन ने कहा ठीक है। पूरे नगर में सूचना कर दी, कल अर्जुन सोना दान करेंगे, आ जाओ। लाइन लग गई सोना दान करने की। अर्जुन ने किसी को 1 तगाड़ी सोना, किसी को 2 तगाड़ी सोना, किसी को इतना सोना, किसी को कम सोना, किसी को ज्यादा सोना, अर्जुन ने देना चालू करा। सोना कम नहीं हुआ, अर्जुन थक गए, भगवान के पास गए, सोना तो खत्म ही नहीं हो रहा। भगवान ने कहा तो फिर अर्जुन तुम दान नहीं कर सकते? अर्जुन ने कहा जी समझ में नहीं आ रहा किसको कितना देना है, किसी को मैं ज्यादा देता हूं, किसी को कम दे देता हूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा किसको कितना देना। भगवान ने कहा तू रहने दे, मेरे कर्ण को बुलाता हूं। राजा कर्ण को बुलाया। भगवान ने कहा ये सोने का पर्वत है, दान करना है। राजा कर्ण ने सूचना करवाई पूरे नगर में, आ जाओ कल सोना दान किया जाएगा। सब आ गए। राजा कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा ये सोने का पहाड़ द्वारकाधीश का, ये सोने का पहाड़ भगवान कृष्ण का, ये सोने का पहाड़ भगवान भोलेनाथ का, और तुम भी भगवान भोलेनाथ के, जिसको जितना लगे उठा के ले जाओ। हरिहर माँ। राजा कर्ण ने तगाड़ी भरकर सोना नहीं दिया, हाथ उठाकर सोना नहीं दिया, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं दिया, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना ले जाओ। भगवान कृष्ण ने कर्ण को बुलाया, हे कर्ण, पूरा सोने का पहाड़ छोड़कर आ गया। कर्ण ने कहा जो मेरा था ही नहीं तो उसका दान करने का हक मेरा कैसे? तुम्हारा था इसलिए छोड़कर आ गया, जिसको जितनी मर्जी पड़ेगी ले जाएगा। द्वारकाधीश ने कहा रे कर्ण, तेरे बराबर दानवीर दुनिया में कभी नहीं हो सकता, जो तूने करा वो किसी ने नहीं। और आज करनाल वालों ने दिखा दिया, 36 कौम ने दिखा दिया कि राजा कर्ण की नगरी में तुम रहते हो, तुम भी किसी दानवीर कर्ण से कम नहीं हो, तुम भी सब श्रेष्ठ, तुम्हारा तुम्हारा। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतरिया। सबको याद है क्या? आप लोगों ने याद कर लिया क्या? अरे बोलो तो जम के। वारी मेरी जीजियों, नजर उतरवा लियो तुम्हारी बात। जरा एक बार आप लोग गुनगुनाओ पहले। पर्वत से पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। को भी वरदान मिल गया। वरदान किसको नहीं मिलता? सबको मिलता, पर आशीर्वाद सबको नहीं मिलता। आशीर्वाद हर एक को नहीं मिल सकता।
आशीर्वाद केवल मिलेगा उसी को जिसके हृदय में शिव भक्ति। आशीर्वाद उसी को मिलेगा जिसके हृदय में शिव तत्व हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, पुरुषोत्तम मास चालू हुआ है, अधिक मास चालू हुआ है। 5 चीजें अधिक मास के महीने में शिव जी के लिए आप करिए। तीन वर्ष में एक बार अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है। हम पूरी कथा पुरुषोत्तम मास की भी आपको कथा के बीच में कहेंगे। इसलिए पुरुषोत्तम मास में जो कथा चल रही है 3 जगह पर, एक जगह करनाल में हो जाएगी, इसके बाद में फिर दुधाना गांव में महाराष्ट्र में हो जाएगी, फिर एक ऑनलाइन हो जाएगी। ऐसी तीनों कथा हमने अधिक मास पार्ट 1, अधिक मास पार्ट 2, अधिक मास पार्ट 3, इस नाम से हम इस कथा को दिए। पूरे पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में आपको 3 कथाएं हम श्रवण कराएं, बाबा की कृपा हुई तो। और उन तीनों कथाओं का क्रम, शिव को कैसे रिझाया है। 5 चीजें धारण करो। आज 17 मई से अधिक मास प्रारंभ हुआ है, जो 15 जून तक। It looks so real. Really? That's why you had to get the OLED display? It's for work. Acer Swift Go, the AI PC with an OLED display. We got you. किसी भी शिवलिंग पर, चाहे पार्थिव पर चढ़ा लो, आप चाहें तो अपने, हम गुरुजी हम वहाँ पर नहीं हैं, हम कथा में रहते हैं, हम कथा सुनने जाते हैं, तो हम कहाँ चढ़ाएं? एक कंकर उठाओ, पार्थिव पे चढ़ाओ, पेड़ के नीचे पार्थिव बनाया, उसी पे चढ़ा के रख ली, फिर उसी को बेलपत्र को, उसी बेलपत्र को बारंबार पूरे अधिक मास के महीने में 1 महीने तक उसी बेलपत्र को चढ़ाना है, उसी को रखना है। फिर आखिरी दिन जो अधिक मास पूर्ण होगा, उस दिन उस बेलपत्र को मालपुए पे रखकर शिव जी को चढ़ाकर लेके आना पहले, फिर मालपुए पे रखना, और उसको रखकर फिर भगवान उस मालपुए को तुम दान। मालपुआ दान नहीं कर सकते तो तुम बतासे दान कर दो, पर मीठे के साथ उस बेलपत्र को दान किया जाता। बतासा है, मिठाई है, कोई 33 कोई भी सामग्री 33 जो मीठी हो वो रखकर आप दे सकते। कभी किसी के दरवाजे पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। लक्ष्मी की व्यवस्था स्वयं मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा, मेरा विश्वनाथ स्वयं एक बेल पर वही चलती। 5 चीजें करना है आपको। पहले नंबर पर जम के बोलो जल, दूसरे नंबर पर दीप, तीसरे नंबर पर बेलपत्र, चौथे नंबर पर भगवान शंकर के मंदिर में नंदी के दोनों सींगों के बीच में से शिव के शिवलिंग का दर्शन। नंदी के जो सींग है, उन सींग के मध्य में से भगवान शंकर का दर्शन। क्यों? किस लिए? अगर पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में हम नंदी के दोनों सींगों के बीच में से शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेते हैं, तो अपने अंतिम सांस तक शरीर के अंदर कोई बड़ी बीमारी कभी नहीं आती, कोई गंभीर बीमारी कभी नहीं। क्योंकि ज्येष्ठा का अधिक आया है,
ज्येष्ठा का जो अधिक होता है उसमें अगर सींग दोनों सींगों के बीच में से शिव के शिवलिंग का दर्शन करिए, शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी, ऐसी बीमारी नहीं आएगी जिसका इलाज है ही नहीं। रोगी रे होकर, कष्ट भोग कर शरीर को नहीं त्याग, बहुत बड़ी बीमारी के साथ शरीर का त्याग नहीं करो। चौथा और 5वें नंबर पर भगवान शिव के मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में या शिव कथा में या जहाँ हो वहाँ प्रदोष काल में, प्रदोष का समय, सूर्य डूबने का समय जब हो उस समय पर 5 बार 7 बार या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करें। 5 बहुत, ये 5 अधिक मास में शंकर की 5 चीजें धारण कर लो। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है जल, दीप, बेलपत्र वही चढ़ाना, वही लेकर आना। कभी कभी हाँ, यदि घर के बच्चे ज़्यादा बीमार रह रहे हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी खत्म नहीं हो रही, निमोनिया हो रहा है, बार बार उनको कफ जम रहा है, तकलीफ हो रही है, तो पीपल का छोटे से छोटा पत्ता लीजिए और एक बेलपत्री का पत्ता लेकर दोनों पत्र को अधिक मास की सप्तमी के दिन शिव जी को समर्पित कर दीजिए। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको समर्पित करिए। उन दोनों को उठाकर लेकर आ जाओ। उन दोनों को जहाँ बच्चा रहता है उस घर में किसी भी स्थान पर उसको रख दीजिए। उसकी जो कफ जमना है, जो निमोनिया है, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। सप्तमी तिथि अधिक मास, इसके सिवाय नहीं होगा वो, अधिक मास के सिवा वो हो ही नहीं सकता, केवल अधिक मास। अधिक मास की सप्तमी तिथि को पीपल का पत्ता, छोटा छोटा ही बेलपत्र का पत्ता समर्पित किया। नाम लेना है पिपलेश्वर महादेव। क्या नाम है? जम के बोलिए जरा, पिपलेश्वर महादेव। हमने पहले भी कथा में कहा, एक है कुंदकेश्वर महादेव, जो दवाई नहीं लगती, कुंदकेश्वर का नाम का स्मरण करें। कफ शरीर में, निमोनिया, सर्दी, इसको समाप्त करने के लिए पिपलेश्वर। पिपलेश्वर महादेव शिव कथा का पार्वती मैया का यह पवित्र चरित्र कह रहा है। वरदान किसी को भी मिले, आशीर्वाद नहीं मिल सकता। थोड़ा तप कर लीजिए, वरदान मिल जाएगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। थोड़ा व्रत कर लीजिए, वरदान मिल जाएगा, आशीर्वाद नहीं। आशीर्वाद पाना है तो शिव की शरणागति, घर में माता पिता की शरणागति, घर के बुजुर्ग की शरणागति करना। और शंभु शरणे मांगू घड़ी। इमेजिन एक स्टूडेंट स्टेपिंग इनटू अ वर्ल्ड जहां सैलरीज स्काई हाई जाते हैं, जैसे 1 करोड़ पैकेज, और फिर 45.5 LPA और 44 LPA के ब्लॉकबस्टर ऑफर्स। ये कहानी नहीं, हमारी रियलिटी है CGC यूनिवर्सिटी की। कैसे? थैंक्स टू हमारा DCPD स्क्वाड, डिविजन ऑफ करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल जो तुम्हें पॉलिश करता है। फ्रॉम रिज्यूम टू फाइनल इंटरव्यू, वर्कशॉप्स, ग्रूमिंग, कंपनी कनेक्ट्स, सब सॉर्टेड है। और प्लेसमेंट्स इंडस्ट्री लीडर्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, ऑटोडेस्क और सर्विस नाउ यहाँ CGC यूनिवर्सिटी से हर साल रिक्रूटमेंट करते हैं। अब तुम सोचो, क्यों ना ये तुम्हारी स्टोरी हो? क्यों ना तुम भी Fortune 500 कंपनीज में ऐसी मास रिक्रूटमेंट का पार्ट बनो? Join CGC University today. Apply now
क्योंकि फ्यूचर वेट्स फॉर नो वन। आपकी मुस्कुराहट, कथा में आओ। मेरी जितनी जीजी आ रही हैं कथा में, मेरे जितने जीजा आ रहे हैं, जितनी बेटी आ रही हैं, जितने बेटा आ रहे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप आ रहे हैं कथा में, आपसे निवेदन है करभद्र, कथा में आओ, मना नहीं है, पर अपने चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। कथा में आना, ये सोचकर मत आना कि मेरे को आगे बैठने को मिलेगा। कथा में आना तो ये सोचकर मत आना